एमएससी तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की CT10 पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम उसके अंतर्गत फेरेडॉक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। फेरेडॉक्सिन को स्टडी करने के लिए दो बुक्स हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय J.E. हुई एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कोट्स एंड परसेल्स। फेरेडॉक्सिन एक्चुअल में आयरन सल्फर नॉन हीम प्रोटीन है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट टाइप है ये। द फेरेडॉक्सिन इज जनरली नॉन हीम आयरन प्रोटीन. इट इज आल्सो known as iron sulfur protein. It play important role in photosynthesis, nitrogen fixation and mitochondrial respiration. Most importantly, the iron sulfur protein exhibit reversible redox couple within a few hundred millivolt of the H plus H2 couple, in contrast to Fe plus 2 and Fe plus 2 plus 3 redox potential of 0.78 वोल्ट। यानी ये फोटोसिंथेसिस में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि इसमें रिवर्स जो रेडॉक्स कपल रिएक्शन है वो कुछ 100 मिली वोल्ट के डिफरेंस पर होती है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिवली ये रिएक्शन हो जाती है। जहाँ पर रिडॉक्स पोटेंशियल का अंतर ज़्यादा होता है वो रिएक्शन कम सक्सेसफुल होती है, और जहाँ पर ये कम होता है वो ज़्यादा अच्छे प्रकार से हो जाती है। द सल्फर इन आयरन सल्फर प्रोटीन इन फॉर्म्स फ्रॉम सिस्टाइनिल यूनिट इन द प्रोटीन चेन एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटेड S-2 आयन। द FS proteins are often referred to by the abbreviation of NFES star. यानी जो आयरन सल्फर FeS लिखा जाता है उसमें जो सिस्टाइनल सल्फर है या जो ऑर्गेनिक सल्फर है उसको हम S स्टार से लिख देते हैं, यानी NFACS लिखा यदि तो वेयर N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आयरन कैटायन पर प्रोटीन एंड S डिजाइनेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ लेबाइल सल्फर। जो S स्टार है वो लेबाइल सल्फर के बारे में बताता है, और Fe या आयरन ये आपको आयरन कैटायन पर प्रोटीन में कितने हैं इसके बारे में बताता है। यानी NFES में हमने यदि 2 FeS लिखा है, इट मीन्स उसमें 2 लेबाइल सल्फर हैं और 2 आयरन एटम्स हैं। यदि हमने 4 FeS लिखा, इट मीन्स 4 आयरन एटम एंड 4 सल्फर एटम है। कौन से वाले? लेबाइल सल्फर। लेबाइल सल्फर का मतलब क्या हुआ? लेबाइल सल्फर मीन्स हुआ वो सल्फर जो आयनिक सल्फर है। आयनिक सल्फर का मतलब S-2 आयन, और S-2 आयन यदि रिएक्शन होती है तो वो H2S की फॉर्म में निकल जाता है और मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है। तो द लेबाइल सल्फर इज जनरली आइडेंटिफाइड एज द S-2 आयन that are coordinated to the Fe plus. They are labile in sense that they are generate H2S on acidification of protein. जब भी हम प्रोटीन का एसिडिफिकेशन करते हैं तो वो क्या होता है? H2S निकाल देता है। They are readily oxidized to elemental sulfur. ये सरलता से एलिमेंटल सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इन दोनों कारणों से इसको हम क्या कहते हैं? लेबाइल सल्फर का मतलब है कि सरलता से निकल जाने वाली सल्फर है। जो सिस्टाइनल सल्फर है यानी जो प्रोटीन पार्ट वाली सल्फर है वो उससे अटैच रहती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, वो रिलीज नहीं होती है। तो लेबाइल सल्फर आयनिक सल्फर है और सिस्टाइनल सल्फर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, या मॉलिकुलर बॉन्ड से जुड़ी होती है, और या आयनिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो इस तरह से आयरन में 2 तरह के वो जुड़े हुए होते हैं, 2 तरह की सल्फर की 2 वैरायटी होती है। दिस प्रोटीन फीचर्स ईच Fe प्लस इज एन अप्रॉक्सीमेटली टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट। इन प्रोटीन्स के अंदर जो Fe प्लस है ये लगभग टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। उसमें एटलीस्ट 1 सिस्टाइनिल प्रोटीन एक तरफ होता है और सल्फर एटम इसके अंदर आयनिक फॉर्म वाला भी जुड़ा हुआ होता है। अनदर पोटेंशियली इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ आयरन सल्फर इज दैट NFES
proteins of the same N but from different sources have the same number of cysteine group. In spite of the fact the protein sequence are different, for example, the two FES proteins all have 5 cysteinyl residue. यदि 2 FES है तो उसके अंदर 5 cysteinyl residue होते हैं, while the 8 FES protein have 8 such residue. तो कितनी तरह की होती है ये? 1 FES, 2 FES, 4 FES and 8 FES. तो इतनी तरह की जो है वो फेरिडॉक्सिन इतनी तरह के आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो 1 FES होते हैं एंड 2 FES होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रुब्रिडॉक्सिन. 1 FES को और 2 FES को हम क्या कहते हैं? रुब्रिडॉक्सिन कहते हैं. दीज आर कॉल्ड एज रुब्रिडॉक्सिन मीन्स 1 FES and 2 FES protein. Lack of labile sulfur and example being the 1 FES protein. Hence, here the protein chain is folded and form 4 S donor atom to coordinate the iron N+. यहाँ पर labile sulfur 0 है, यानी 1 FES और 2 SES में labile sulfur की कमी होती है. The rubridoxin is one of the electron transferring agent with both Fe+2 and Fe+3 having high spin configurations, DN high spin configurations. One of the introducing feature of this atom is C1 symmetry of sulfur atom about Fen+. यानी कि जो Fe+ है उसके साथ सल्फर एटम की C1 सिमेट्री होती है और Iron+2 एंड Iron+3 में हाई स्पिन स्ट्रक्चर पाई जाती हैं. As given according to the figure, S1 and S2 appear readily equivalent while S2 and S3 are distinctly unique. नेक्स्ट में हम आप ये स्ट्रक्चर देखिए. इस स्ट्रक्चर के अंदर अप्रॉक्सीमेट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और अप्रॉक्सीमेट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आयरन 4 FES के साथ जुड़े हुए हैं. इस स्ट्रक्चर के अंदर S1 एंड S2 यानी जहाँ पर 1 और 2 डाला है appear readily equivalent, ये लगभग बराबर होते हैं. और S2 एंड S3 भी लगभग एक जैसे होते हैं, बट ए जॉन टेलर डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर इज ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम टेट्राहेड्रल Fe+2. तो 1 और 2 सेम है और 3 और 4 आपस में सेम है. ये आपको पता चल रहा है इनकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज से और बॉन्ड एंगल की स्ट्रक्चर से. बॉन्ड एंगल देखिए आप, 1 और 2 के बीच में 121 डिग्री का है, 1 और 4 के बीच में 108 डिग्री का है, 2, 3 और 3, 4 के बीच में 97 डिग्री का है. तो इस तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. और बॉन्ड लेंथ 1 और 2 की बराबर है, यानी दोनों में सिमिलैरिटी है, एंड 3 और 4 की बराबर है और उनके अंदर भी सिमिलैरिटी पाई जाती है. The distortion is ligand imposed and same believed to be critical for low redox potential and fast electron transfer properties of rubridoxin. इस स्ट्रक्चर के कारण, कौन से डिस्टॉर्टेड हेड्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कारण से रुब्रिडॉक्सिन के अंदर लो रिडॉक्स पोटेंशियल है और फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है. दैट इज द लिगेंड इम्पोज्ड कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री इम्पोज लिटिल केमिकल एक्टिवेशन ऑन द प्रोसेस. और इसमें जो केमिकल एक्टिवेशन है वो थोड़ा कम होता है.
Fe+2 to Fe+3. Similarity, the distortion structure may render the highest occupied molecular orbital neither strongly bonding nor anti-bonding. यानी न तो वो strongly bonding होता है highest occupied molecular orbital और न ही वो एंटी बॉन्डिंग उसके अंदर जाता है। और Fe+2 से Fe+3 का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इसके अंदर बहुत फास्ट होता है और देयर बाई फैसिलिटिंग बोथ काइनेटिकली एंड थर्मोडाइनमिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। और इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है काइनेटिकली भी और थर्मोडाइनमिकली बहुत सरलता से हो जाता है। तो इस तरह से ये जो रुब्रिडॉक्सिन है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। तो इस तरह से रुब्रिडॉक्सिन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये 1FeS 2FeS हैं विदाउट इसके अंदर क्या कहते हैं बिना लेबाइल सल्फ़र के ये दोनों हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इनके अंदर बहुत फास्ट होता है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है और इसके अलावा जो इसमें डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह की बनी हुई होती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लो रिडॉक्स पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंगल जो है 1-2 और 1-4 के बीच में 108 और 121 डिग्री का है और बाकी बचे हुए बॉन्ड्स में 97 डिग्री का होता है। जबकि आइडियल एंगल आप सब जानते हैं कि 108 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो आइडियल एंगल से ये जो है मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की आइडियल एंगल से इसका काफ़ी सारा चेंज होता है। तो इस तरह से ये आयरन सल्फ़र प्रोटीन की अपन ने बात की यानी फेरिडॉक्सिन की। और फेरिडॉक्सिन में हमने 1FeS और 2FeS के बारे में बात की। अगला जो है वो है हमारा 2FeS